गर्मियों के दिन में पानी वाले फलों की मांग एकाएक बढ़ जाती है, जिसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी मुख्य रूप से शामिल है। ऐसे में अब किसान भी पारंपरिक खेती को छोड़कर इन फसलों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। भारत में गर्मियों के मौसम की शुरुआत में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती की जाती है। इस दौरान बाजार में तरबूज के फल की मांग बेहद अधिक रहती है। ऐसे में किसान तरबूज की खेती करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तरबूज कम दिन की फसल है और मुनाफा भी अच्छा देती है, लेकिन इसमें कीट और रोग का प्रकोप भी खूब होता है। किसान और कृषि वैज्ञानिकों की माने तो जो किसान तरबूज की फसल को शुरुआती 1 महीना संभाल लेते हैं, उनका मुनाफा कमाने का अवसर बढ़ जाता है। दोस्तों, भारत में उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में तरबूज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। दोस्तों, तरबूज की बुआई जनवरी से मार्च माह तक होती है, लेकिन जिन किसानों के पास पॉली हाउस हो, वे किसान इसकी बुआई नवंबर दिसंबर माह में ही कर देते हैं। ज्यादातर किसान तरबूज के बीजों की सीधी बुआई फरवरी में करते हैं, जबकि कुछ किसान जनवरी में पौधे तैयार करके जनवरी के आखिरी या फिर फरवरी में पौधे खेतों में लगा देते हैं। वैसे तरबूज की फसल 75 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। तो आइए तरबूज की खेती करने का सही तरीका जानते हैं और साथ ही जानेंगे इसकी खेती करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तरबूज की खेती के लिए पहले बात करते हैं उपयुक्त जलवायु और मिट्टी की। तरबूज की खेती के लिए गर्म और औसत आर्द्रता वाले क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं, लेकिन बीजों का अंकुरण और पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए 25 से 32 डिग्री के मध्य का तापमान अच्छा माना जाता है। वहीं अगर मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी और रेतीली दोमट मिट्टी तरबूज की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। वहीं तरबूज की खेती नदियों के खाली स्थानों पर भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इस मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7 के मध्य हो, उन भूमि में तरबूज की खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है। तरबूज की उन्नत किस्मों की बात की जाए तो आपको बता दें, सुगर बेबी, अर्का ज्योति, पूसा, बेदाना तरबूज की उन्नत किस्में मानी जाती हैं कि ये किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं और उत्पादन भी अच्छा खासा देती हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की भी कुछ किस्में जैसे कि मेलोडी F1, अगस्ता, ड्रैगन किंग, सुगर क्वीन, आस्था, सागर किंग, सागर विजय जैसी किस्मों का भी चुनाव आप कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल बाजार में लाल तरबूज के अलावा पीले तरबूज भी आने लगे हैं, जिसकी डिमांड मार्केट में अच्छी खासी होती है। पीले तरबूज लाल तरबूज की तुलना में अधिक मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। लाल तरबूज के अलावा आप पीले तरबूज की भी खेती कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि पीले तरबूज के बीज आपको स्थानीय कृषि केंद्र में ना मिले। ऐसी स्थिति में बेहतर यही होगा कि आप पीले तरबूज के बीज ऑनलाइन माध्यम से क्रय कर लें। तरबूज के लिए खेत की तैयारी की बात की जाए तो आपको बता दूं, तरबूज की खेती के लिए सबसे पहले एमबी की सहायता से खेत को जोतना चाहिए, ताकि मिट्टी में पड़े खरपतवार के बीज और कीड़ों के अंडे नष्ट हो जाएं। इसके बाद हैरो की सहायता से खेत को जोतना चाहिए। यदि खेत में ढेले अधिक हो तो रोटोवेटर चलाकर ढेलों को फोड़ लें। खेत को अच्छी तरीके से समतल करने के बाद ही बीजों की बिजाई करनी चाहिए। तरबूज के बुआई की विधि की यदि बात की जाए तो आपको बता दूं, तरबूज की बुआई की दूरी तरबूज की किस्म और भूमि की उर्वरक क्षमता पर निर्भर करती है। तरबूज की बुआई के लिए 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना लें। इन नालियों के दोनों किनारे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बीजों को बोया जाता है। एक स्थान पर 2 से 3 बीज बोना चाहिए और जब बीज अंकुरित हो जाए तो लगभग 10 से 12 दिन बाद एक जगह पर केवल एक ही स्वस्थ पौधे को छोड़कर बाकी पौधों को निकाल देना उचित होता है। यदि आप जनवरी के महीने में तरबूज की खेती करना चाहते हैं और आपका खेत खाली न हो, तो आप पहले तरबूज की नर्सरी पॉलीथीन बैग में तैयार कर लें। तरबूज की नर्सरी पॉली बैग में तैयार करने के लिए आप 200 गेज वाली 10 बाय 15 सेंटीमीटर ऊंचाई आकार वाली पॉलीथीन बैग लें। बैग में आप मिट्टी, गोबर खाद और रेत 1:1:1 के अनुपात से भर दें। तरबूज की नर्सरी
नर्सरी तैयार करने के लिए आप पोट्रे का भी उपयोग कर सकते हैं। पौधे जब 12 से 15 दिन पुराने हो जाए तब उनकी रोपाई मुख्य खेत में करनी चाहिए। बुआई से पहले उगने वाले खरपतवारों को रोकने के लिए आप पेंडामेथिलिन 30 नाम के निंदानाशक का 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तरबूज की बुआई के लिए 2.5 से 4 किलो तक बीज दर की आवश्यकता होती है। बीजों की बिजाई से पहले बीज उपचार जरूर कर लें। तरबूज का बीज उपचार करने के लिए बावस्टीन नाम के फफूंदनाशक का 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर इसमें बीजों को उपचारित करें। रासायनिक उपचार के बाद बीजों को 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी से उपचारित करें। बीजों को बीज उपचार करने के बाद इन्हें छांव में सुखाने के बाद ही खेतों में लगाना चाहिए। तरबूज में खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात की जाए तो आपको बता दूं कि तरबूज के प्रत्येक पौधे में जैविक खाद के रूप में 2 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद डालना चाहिए। इसके अतिरिक्त 65 किलोग्राम नाइट्रोजन, 55 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत में, नालियों में या थाला बनाते समय डालना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष बची हुई आधी मात्रा 45 दिन बाद खेतों में गुड़ाई करते समय 30 से 35 सेंटीमीटर की दूरी में पौधों के जड़ क्षेत्र में डालना चाहिए। तरबूज में यदि सिंचाई की बात की जाए तो आपको बता दें कि तरबूज की खेती यदि नदियों के कछारों में की जाती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब मैदानी भागों में इसकी खेती की जाती है तो सिंचाई 7 से 10 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। जब तरबूज के आकार पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं तो सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, जिससे फल में मिठास आती है और फल फटते नहीं है। जिन किसानों के पास टपक सिंचाई की सुविधा हो उन्हें तरबूज की सिंचाई 1 से 2 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। अब बात करते हैं तरबूज के तोड़ाई की। तरबूज की तोड़ाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। तरबूज के फल का आकार और डंठल के रंग को देखकर तरबूज के पकने की स्थिति का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अच्छी तरह से पके हुए तरबूज के फलों की पहचान आप कुछ इस तरह कर सकते हैं। जमीन से सटे हुए यदि फल का रंग सफेद से मखमली पीला हो जाए तो समझ जाइए कि तरबूज पक चुकी है। पके हुए तरबूज के फल को थपथपाने से थप की आवाज आती है। इसके अलावा यदि तरबूज की फल से लगी डंठल पूरी तरीके से सूख जाए तो तरबूज के फल को पका हुआ माना जा सकता है। पके हुए तरबूज के फल को दबाने से कुरमुरा या फिर फटने जैसा अनुभव होता है। औसतन तरबूज की उपज प्रति हेक्टेयर 400 से लेकर 500 क्विंटल तक प्राप्त होती है। बात करते हैं कि तरबूज में लगने वाले प्रमुख कीट और रोगों की और उनके रोकथाम की। आपको बता दूं कि तरबूज खीरा, लौकी, करेला, कद्दू की तरह एक कद्दू वर्गीय फसल है, जिसमें शुरुआती 1 महीना बहुत नाजुक होता है क्योंकि इसमें तना गलन सहित कई रोग लग जाते हैं और कीट भी हमला करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि किसान शुरुआती 1 महीने में बहुत अधिक सावधानी बरतें। तरबूज के प्रमुख रोगों की बात की जाए तो पाउडरी माल्ड्यू, जिसे चूर्णी लासिता भी कहा जाता है, तरबूज का एक प्रमुख रोग है। इसमें तरबूज की पत्तियों में सफेद पाउडर नुमा आकृति दिखाई देने लगती है। चूर्णी लासिता यानी कि पाउडरी माल्ड्यू की रोकथाम के लिए सल्फेक्स नाम के फफूंदनाशक का 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे पौधे में छिड़काव करना चाहिए। तरबूज में लगने वाला तना गलन एक प्रमुख रोग है जो पौधे के शुरुआती दिनों में आता है। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों को नाली में न लगाकर बेड में लगाएं ताकि पानी सिर्फ जड़ों को मिले। यदि फसल में तना रोग लग गया हो तो इसकी रोकथाम के लिए कार्बनडाजिम या फिर डायथेनम 45 नाम के फफूंदनाशक का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधे के पास ड्रेंचिंग करें। तरबूज के प्रमुख कीटों की बात की जाए तो तरबूज में लगने वाला कुम्हड़ा का लाल कीट, जिसे रेड पंपकिन बीटल भी कहा जाता है, यह एक प्रमुख कीट है। यह कीट जनवरी से लेकर मार्च तक अधिक सक्रिय रहता है। कीट पौधे की कोमल पत्तियों को काटकर पौधे को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन नाम के कीटनाशक का 2 से 2.5 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे पौधे पर छिड़काव करना चाहिए।